दोस्तों, इंडियन सिंगर, कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर एंड आर्टिस्ट जिन्हें मुख्य रूप से असमिया, बंगाली और हिंदी म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री में उनके अपार योगदान के लिए जाना जाता है। ये असम के दिलों की धड़कन भी माने जाते थे। उन्होंने 40 से ज़्यादा लैंग्वेज के गाने रिकॉर्ड किए हैं और ये एक फेमस एक्टर एंड समाज सेवी भी थे। इनका 19 सितंबर 2025 को अचानक निधन हो गया तो पूरा म्यूजिक इंडस्ट्री शोक में है। तो ये इनके लिए ट्रिब्यूट वीडियो है। इस वीडियो में बात करेंगे इनकी लाइफस्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप जुबिन गर्ग के फ़ैन हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इनका रियल नेम था जुबिन गर्ग और बर्थ नेम था जुबिन बोर ठाकुर और प्यार से इनको गोल्डी कहते थे। ये प्रोफेशन से सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर, लिरिस्ट, म्यूजिक प्रोड्यूसर, एक्टर, फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर थे और साथ ही स्क्रीन राइटर एंड फिलांथ्रोपिस्ट भी थे। इनका जन्म 18 नवंबर 1972 को तुरा, मेघालय, इंडिया में हुआ। 2025 के हिसाब से आज इनकी एज लगभग 52 ईयर हो गई थी। लेकिन 19 सितंबर 2025 को उनका अचानक देहांत हो गया। उनका देहांत सिंगापुर में हुआ। उनकी डेथ का कोज था स्कूबा ड्राइविंग करते समय। दुर्घटना के दौरान उनको अचानक से हार्ट अटैक पड़ गया। अब इनके फिजिकल स्टेटस देख लेते हैं। तो इनकी हाइट लगभग 5 फुट एंड 8 इंचेस। इनका आई कलर ब्लैक और हेयर कलर ब्लैक था। ये नेशनलिटी से इंडियन थे और रिलीजन से हिंदू थे। अब इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई जेवी कॉलेज से की और बाद में ये अपने आगे की पढ़ाई के लिए बी बरूक कॉलेज भी गए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ये बैचलर ऑफ साइंस कर रहे थे, लेकिन बीच में इन्होंने ड्रॉप कर दिया था। दोस्तों, जुबिन गर्ग एक असमिया ब्राह्मण परिवार से थे और बाद में उन्होंने अपने गोत्र के आधार पर अपना सरनेम गर्ग अपना लिया। उनका नाम म्यूजिक कंपोजर और ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर जुबिन मेहता के नाम पर रखा गया। उनका बचपन असम के जोरहाट में बीता, क्योंकि उनके पिता की ACS की नौकरी के कारण अक्सर उनका तबादला होता रहता था। उन्होंने BSc की डिग्री हासिल करने के लिए बी बरुआ कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन संगीत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने 3 साल की उम्र में गाना गाना शुरू कर दिया था और अपनी माँ से संगीत और पंडित रॉबिन बनर्जी से 11 वर्ष की उम्र में तबला सीख लिया था। गुरु रमानी राय ने उन्हें असमिया फोक म्यूजिक सिखाया और उन्होंने स्कूल के दिनों में कई सॉन्ग कंपोज किए। सन 1992 में उन्होंने एक यूथ फेस्टिवल में वेस्टर्न सोलो सिंगर के लिए एक गोल्ड मेडल जीता, जिससे उन्हें प्रोफेशनल करियर शुरू करने की प्रेरणा मिली। अब देख लेते हैं इनके करियर के बारे में। तो उन्होंने नवंबर 1992 में अपना पहला असमिया एल्बम अनामिका लॉन्च किया और उसके बाद जोपो नोर जूर 1992 और जुनामी मौन 1993 जैसे एल्बम लॉन्च किए। 1995 में उन्होंने अपना पहला बिहू एल्बम ओजान प्रीति रिलीज किया, जो मुंबई जाने से पहले कॉमर्शियल सक्सेसफुल के रूप में सफल हुआ। और साल 1990 के दशक के मध्य में वे मुंबई चले गए और अपना पहला हिंदी पॉप एल्बम चांदनी रात रिकॉर्ड किया। साल 1995 और 2003 के बीच उन्होंने चंदा, जलवा, यही कभी, जादू और स्पर्श जैसे हिंदी एल्बम रिकॉर्ड किए। उसी वर्ष में उन्होंने मौन के 2 सॉन्ग के साथ बंगाली म्यूजिक में डेब्यू किया और साल 2004 में उन्होंने सुधु तुमी के लिए म्यूजिक डायरेक्टर और फिल्म में 3 गाने गाए। आपको बता दूं, उन्होंने 1995 में गद्दार, दिल से 1998, डोली सजा के रखना 1998, फिजा 2000 और कांटे 2002 सहित बॉलीवुड फिल्मों में गाने गाए। और फिर साल 2006 में उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया जब इन्होंने गैंगस्टर मूवी का सॉन्ग या आली गाया, जो उनके करियर की सफलता बन गया और उन्हें जीफा बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी दिया गया। उन्होंने साल 2007 में अपना हिंदी एल्बम रिलीज़ किया और 2025 तक असमिया
हिंदी और बंगाली गाने भी गाते रहे। उन्होंने हिया दिया निया साल 2000 में, मौन जाई 2008 में, मिशन चाइना 2017 में, कंचनजंगा 2019 जैसे असमिया फिल्मों के लिए एज अ म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में भी काम किया। उन्होंने फिल्मों में एज अ एक्टर भी काम किया है। इनकी फर्स्ट डेब्यू फिल्म थी तुमी मोर माथो मोर, जो कि साल 2000 में आई थी, जिसमें ये एक्टर थे, जिसमें इनका कैरेक्टर हरीसी का था और ये एक असमिया मूवी थी। और इसके साथ साथ इन्होंने टीवी में भी काम किया है। इन्होंने साल 2010 में अनुराधा टीवी में डेब्यू किया, जिसमें इनका कैरेक्टर अनिरुद्ध का था। और साथ ही साथ ये असमिया टीवी शो मोई जुबिन गर्ग होबो बिसारू में भी थे, जिसमें ये एज अ जज थे, जो कि साल 2013 से 2014 तक आया था। और इसके साथ साथ इन्होंने एज अ म्यूजिक डायरेक्टर तुमी मोर माथुर मोर, मिशन चाइना और कंचनजंगा जैसी फिल्मों में भी काम किया। और साथ ही साथ ये असमिया फिल्मों में एज ए प्रोड्यूसर भी काम कर चुके थे। और मैं आपको बता दूं, असम में सीए विरोधी प्रदर्शन में वे गौड़ीय गैर राजनीतिक चेहरों में से एक थे। 27 मई 2024 को उन्हें मेघालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से डायरेक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। और 19 सितंबर 2025 को 52 साल की उम्र में सिंगापुर में स्कूबा ड्राइविंग दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उन्हें CPR दिया गया और सिंगापुर जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां दोपहर 2:30 बजे भारतीय समय अनुसार उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। असम सरकार ने 20 से लेकर 22 सितंबर 2025 तक 3 दिवस का राजकीय शोक की घोषणा की। तो हमको कमेंट करके बताना कि जुबिन गर्ग आपको कैसे लगते थे। अब मिलवाते हैं इनकी फैमिली से। तो इनके फादर का नाम मोहिनी मोहन बोध ठाकुर है। इनकी मदर का नाम इल्ली बोध ठाकुर था। इनकी 2 सिस्टर भी थीं, जिनमें से फर्स्ट का नाम जोंकी बोध ठाकुर था, जिनकी डेथ कार एक्सीडेंट में हुई साल 2002 में। इनकी सेकंड सिस्टर का नाम पालमे बोध ठाकुर था। इनकी वाइफ का नाम गर्मा साइकिया गर्ग था, जिनसे इनकी मैरिज 4 फरवरी 2002 को हुई। इनके एक बेटा भी था, जिसका नाम गौतम गर्ग था। अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं कि रहते कहाँ पर थे। तो ये अपनी फैमिली के साथ में रहते थे। और साथ ही साथ इनके कार एंड बाइक कलेक्शन देख लेते हैं। तो इनके पास फर्स्ट कार थी मर्सिडीज स्पोर्ट, सेकंड कार थी आई सुजुकी वी क्रॉस ट्रक, थर्ड कार थी Audi A3 कैब्रियोलेट और फोर्थ कार थी मित्सुबिशी पजेरो एंड लास्ट कार थी लैंड रोवर। अब इनके बाइक कलेक्शन देख लेते हैं। तो इनके पास फर्स्ट बाइक थी हार्ले डेविडसन, सेकंड बाइक थी जावा एंड थर्ड बाइक थी यामा। अब इनके नेटवर्क के बारे में देख लेते हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार इनका टोटल नेटवर्क लगभग 8 मिलियन $US था। इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 70 करोड़ रुपये बनता है। तो ये थी जुबिन गर्ग की लाइफस्टाइल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।